खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। आर्टिकल 370 हटाने के राजनीतिक बयानों पर मनोज सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि राजनीतिक मामलों में प्रतिक्रिया देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कानून देश की संसद ने बना दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पर वैधानिक मोहर लगा दी, मुझे लगता है कि संवैधानिक जानकारी रखने वाले लोग जानते हैं कि वो एक ऐसी लकीर है जो कभी बदल नहीं सकती। मीडिया से बातचीत के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए, जिससे पूरी दुनिया में एक संदेश गया। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 36 वर्षों बाद सबसे ज्यादा मतदान भी हुआ। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनी हुई सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही काम करेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे का अभूतपूर्व विकास हुआ। पूर्वांचल में रेलवे का विकास, तमाम परियोजनाएं पूरी हुई, जिससे क्षेत्र का विकास हुआ और लोगों को रोजगार मिले। मनोज सिन्हा रेलवे ऑफिसर्स रेस्ट हाउस में का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ऑफिसर्स रेस्ट हाउस में कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, जिसका जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोकार्पण किया। साहित्यकार विवेक राय शताब्दी समारोह में मनोज सिन्हा ने शिरकत करी। गाजीपुर जिला पंचायत सभागार में विवेकी राय शताब्दी समारोह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रमों के बाद एलजी मनोज सिन्हा वाराणसी के लिए रवाना हुए। आज रेल विकास निगम लिमिटेड जो थारी घाट गाजीपुर नई रेल लाइन और गंगापुर रेल परियोजना पूरा कर रहा, उस परियोजना के भाग के रूप में गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास एक सुंदर अतिथि और कम्युनिटी हॉल बनाया है। मैं समझता हूँ कि लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्वाभाविक रूप से गाजीपुर में एक नई सुविधा बनी है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में गाजीपुर के लोगों को मिलेगा। परियोजना का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। इसका एक भाग जो गाजीपुर मऊ रेलखंड था, वो पिछले बजट सेशन में भारत सरकार के रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने पुनः उसको प्रस्तावित करके संसद में पारित कराया कि ये भाग जो छूट गया था, इसे हम आने वाले दिनों में बनाएंगे। मुझे लगता है कि एक बेहतर कनेक्टिविटी का माध्यम बनेगी। पिछले 10-11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश की बागडोर संभाले, रेलवे में निवेश 2014 के पहले जो होता था लगभग 8 गुना बढ़ा, और उसका प्रतिफल ये रहा पूर्वांचल जैसे पिछड़े इलाके के भी हर रेलखंड का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, स्टेशनों का आधुनिकीकरण, कई रेल के कारखाने पूर्वांचल में लगे, और मैं मानता हूँ कि इसके कारण पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को गति मिली, अनेक लोगों को रोजगार मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से गाजीपुर की जनता की ओर से और पूर्वांचल की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर बदले हालात हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आ गई है, और मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, देश में नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान कर सकते हैं, और इंडियन स्टेट की जो अथॉरिटी है, मुझे लगता है कि वो उसका असर लोगों ने देखा। जम्मू कश्मीर के आवाम के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 36 वर्षों में इतना मतदान कभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में नहीं हुए थे। चुनी हुई सरकार आई है, मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप चुनी हुई सरकार काम करेगी। सर, 370 हटाने के नाम पर इस बार जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नेताओं ने वादे किए हैं जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मुझे लगता है कि राजनीतिक मामलों पर मुझे प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो कानून देश की संसद ने बना दिया, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पर वैधानिक मोहर लगा दी, मैं समझता हूँ कि जो भी संविधान को, भारत के कानून को समझता है, वो इस बात को जानता है कि वो ऐसी लकीर है जो कभी बदल नहीं सकती। 2025 में सर